फिजिक्स का ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 5। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था हाउ द सोशलिज्म कम्स टू यूरोप। हमारा टॉपिक था कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, मीन्स यूरोप में जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो कैसे डेवलप हुआ था। इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द आइडियाज ऑफ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट लोग कौन होते हैं ये हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो सोशलिस्ट थे उनमें से कुछ स्पेसिफिक नाम आएगा और वो लोग क्या आइडिया देते थे। मीन्स देखो, पहले क्या हुआ कि सोसाइटी में चेंज की बात कही गई कि हाँ चेंज आना चाहिए। फिर हमने बात की कि चेंज कैसे आना चाहिए, ये चीज कि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे आना चाहिए, तो कैसे आना चाहिए इस चीज को लेके लोग अपने अपने आइडियाज दे रहे थे कि नहीं सोसाइटी में जो हम कह रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए, इस चीज को लेके कुछ सोशलिस्ट अपने डिफरेंट आइडियाज प्रोपाउंड कर रहे थे, दे रहे थे। तो देखते हैं क्या था उन सोशलिस्ट का डिफरेंट आइडियाज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए नोट्स का तो ले लो। ओके, तो क्या था पहला पॉइंट? रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन एक सोशलिस्ट है। ये तीन नाम आएगा, तीन नाम नहीं चार नाम है, लेकिन यहाँ पे दो लोग एक साथ हैं, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स हैं। फ्रेडरिक एंजल्स जो हैं ये और कार्ल मार्क्स एक साथ एक काम किए थे, दोनों लोगों ने मिलके कुछ प्रोपाउंड किया था, तो उस चीज को भी आगे देखेंगे। फिलहाल फर्स्ट नाम आता है रॉबर्ट ओवेन का। रॉबर्ट ओवेन क्या कहते थे? तो देखो, इस जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में याद करोगे तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। मेन पॉइंट जो है वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डीपली इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है इस क्लास के अकॉर्डिंग। रॉबर्ट ओवेन क्या कहते थे? रॉबर्ट ओवेन साउथ टू बिल्ड द कोऑपरेटिव कम्युनिटी। कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्या होती है? अगर इसके स्पेलिंग को हम सेपरेट करें तो कोऑपरेटिव, ऑपरेट करना किसी चीज को, उसको उसमें अगर को लगा हो तो इसका मतलब है कि साथ मिलके ऑपरेट करना। कोऑपरेट, कोऑपरेट पता है ना, कोऑपरेट करते हैं लोग, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यहाँ पे है कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का, मीन्स एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जिसमें लोग साथ मिलके काम करें। साथ मिलके काम करे का मतलब समझ में आ रहा है? कोई अकेला इंडिविजुअल ना काम करे, किसी चीज को कोई इंडिविजुअल ना कंट्रोल करे, उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला एक पूरा का पूरा कम्युनिटी हो, जिसको कोऑपरेटिव कम्युनिटी बोला जाए। तो क्या कहते थे रॉबर्ट ओवेन? ही साउथ टू बिल्ड द कोऑपरेटिव कम्युनिटी। वो कहते थे कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बननी चाहिए, मीन्स एक ग्रुप बनना चाहिए जो सोसाइटी को कंट्रोल करे। सोसाइटी में जो भी चीजें हैं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, उसको कोई कोऑपरेटिव कम्युनिटी मीन्स कोई ग्रुप कंट्रोल करे एज अ होल, मीन्स एक साथ कंट्रोल करे। तो ही साउथ टू बिल्ड द कोऑपरेटिव कम्युनिटी एंड देखो दो पॉइंट है, पहला कि इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने की बात की, और सेकेंड पॉइंट बिल्ड, यहाँ पे लिख लेना कोऑपरेटिव कम्युनिटी अगर लिखना होगा तो, क्योंकि ये जो न्यू हार्मोनी दिख रहा है ये एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी है जिसका नाम न्यू हार्मोनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने के लिए कहा इन्होंने, और सेकेंड पॉइंट कि ही बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी न्यू हार्मोनी। इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया भी था, उस कोऑपरेटिव कम्युनिटी का नाम था न्यू हार्मनी, और कहां पे बनाया था? तो इन इंडियाना। यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है, इंडिया नहीं है। फर्स्ट लुक में जब फर्स्ट ऐसे साइड जाएगा आपका तो वो इंडिया टाइप का लगेगा, क्योंकि इंडिया ही है, बस में लास्ट में ना लग गया है, तो ये इंडिया नहीं इंडियाना है जो कि यूएसए में है। तो इन्होंने, रॉबर्ट ओवेन ने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी न्यू हार्मनी, जो कि इंडियाना में इन्होंने फॉर्म की थी इन यूएसए। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवेन के बारे में क्या जाना? रॉबर्ट ओवेन साउथ टू बिल्ड द कोऑपरेटिव कम्युनिटी। इसमें और भी आगे आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, अगर इनकी आइडियोलॉजी पूछता है तो सोशलिस्ट की जो भी आइडियोलॉजी थी वो आप इसमें ऐड कर सकते हो कि रॉबर्ट ओवेन वाज अ सोशलिस्ट, ही बिलीव्ड दैट he opposed the private property, he believed that private property is the root cause of all evils। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, और आगे जो मेन दो पॉइंट्स है वो क्या? साउथ टू बिल्ड द कोऑपरेटिव कम्युनिटी एंड सेकेंड ही फॉर्म्ड द कोऑपरेटिव कम्युनिटी न्यू हार्मोनी
इन इंडियाना यूएसए। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है लुइस प्लैंक। लुइस प्लैंक क्या कहते हैं? तो लुइस प्लैंक कहते हैं कि जो कोऑपरेटिव, पहले समझ लो फिर इस पे आते हैं। ही सेड दैट कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बननी चाहिए। ठीक है, जो रॉबर्ट ओवेन ने कहा, ठीक है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने की बात रॉबर्ट ओवेन ने कही, उन्होंने सही कहा कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बननी चाहिए, बट इंडिविजुअली कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना पॉसिबल नहीं है। ही बिलीव्ड दैट, इसके आगे आप लिखना चाहो तो इस पॉइंट को ऐड करके लिख सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ मैंने बताया ना सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख रहा हूँ। तो ही बिलीव दैट कोऑपरेटिव कम्युनिटी कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव। कोई इंडिविजुअल इनिशिएट करके कोऑपरेटिव कम्युनिटी नहीं बना सकता है, वो कोऑपरेटिव कम्युनिटी उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी। कैसी बननी चाहिए कोऑपरेटिव कम्युनिटी? तो ये कहते हैं कि वांटेड गवर्नमेंट टू इनकरेज द कोऑपरेटिव्स। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट लोगों को कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने के लिए इंकरेज करे, गवर्नमेंट का सपोर्ट ये चाहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है रॉबर्ट ओवेन और लुइस प्लैंक में? ये चाहते हैं कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने, वो सोसाइटी को कंट्रोल करे, और लुइस प्लैंक क्या चाहते हैं? तो लुइस प्लैंक चाहते हैं कि जो कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने वो कोई इंडिविजुअल के इनिशिएटिव पे ना बने, क्योंकि इंडिविजुअल के इनिशिएटिव पे कोऑपरेटिव कम्युनिटी उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने, गवर्नमेंट इंकरेज करे लोगों को कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने के लिए, देन द कोऑपरेटिव कम्युनिटी विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस था। ये भी चाहते थे कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना, ये भी चाहते थे, लेकिन ये इंडिविजुअली चाहते थे। इंडिविजुअली चाहने का मतलब कि इनके दिमाग में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था कि इंडिविजुअली नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्हें उसमें कुछ कमी दिखी तो ये कहे कि नहीं, गवर्नमेंट इंकरेज होना चाहिए तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। एंड ही वांटेड गवर्नमेंट टू इंकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट। चाहते थे कि कैपिटलिस्ट के खिलाफ गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले, कैपिटलिस्ट को भी खत्म करे। नाउ थर्ड पॉइंट, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स क्या है? ये देखो, ये दोनों दोस्त थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों दोस्त थे, और जो राइटिंग का काम होता था, लिखने का काम होता था, ये दोनों साथ में करते थे। ठीक है, तो इन दोनों लोगों की क्या आइडियोलॉजी थी? दोनों लोग साथ में करते थे, सेम थिंकिंग थी, सेम चीज लोग प्रोपाउंड करते थे। तो पहला पॉइंट, दे अर्ग्ड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। देखो, कार्ल मार्क्स का जो नाम आता है ये सबसे मेन नाम है। कार्ल मार्क्स जो है ये मेन नाम है इन द फॉर्मेशन इन द सोशलिज्म। जो रशिया में सोशलिज्म हुआ था, सोशलिज्म इन यूरोप एंड, हाँ, तो जो यूरोप में और पूरे रशिया में सोशलिज्म हुआ था, इस सोशलिज्म के पीछे सबसे मेन जो आइडियोलॉजी काम की थी वो थी कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी। मार्क्सिज्म, आईएसएम बताया है, आईएसएम लग जाता है तो वो आइडियोलॉजी हो जाता है, तो मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी होती है जो बहुत फेमस आइडियोलॉजी है। तो कार्ल मार्क्स सबसे मेन नाम है, इन लोगों का भी नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस किए थे वो थे कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ ज्यादा पॉइंट्स मैंने लिखा है, क्योंकि ये ज्यादातर पूछता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा होता है। इन लोगों का थोड़ा कम चांस है, लेकिन कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी मैक्सिमम चांस होती है पूछने की। ठीक है, चलो, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स क्या कहते थे? दे अर्ग दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। पहला पॉइंट कि ये मानते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा है, ये पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट का मतलब कि ये पूरा का पूरा इंडिविजुअली कंट्रोल्ड है, पूंजीवाद टाइप का है। ठीक है, तो दे अर्ग दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। इनका मानना था कि पूरी इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है ये कैपिटलिस्ट है, उसमें सोशलिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। सेकेंड, कैपिटलिस्ट, दे बिलीव दैट कैपिटलिस्ट ओन्ड द क्या कैपिटल। कैपिटलिस्ट के बाद क्या होता है? कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्रीज, कॉमा, मतलब कि फैक्ट्रीज में जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है वो कैपिटलिस्ट का होता है। क्या कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज में जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है वो कैपिटलिस्ट का होता है, बट द प्रॉफिट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। जो अभी तक सोशलिस्ट के आइडियोलॉजी में पिछले लेक्चर में हमने देखा था, वही सारी चीज इनके कॉन्सेप्ट में आएगा। ठीक है, तो क्या था? ही अर्ग दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट एंड देन दे बिलीव दैट कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में जो कैपिटल लगते हैं वो कैपिटलिस्ट का होता है, बस वही होता है। फैक्ट्री में कैपिटल जो ओनर होता है उसका क्या होता है? सिर्फ कैपिटल ही तो होता है। तो
capitalist owned the capital invested in the factories and the profit was made by, profit कौन देता है, तो profit was made by the workers, profit workers की मेहनत से आते हैं। Thus capitalist exploit the workers, प्रॉफिट जितना भी आता है वो किसकी वजह से आता है, वर्कर्स की वजह से आता है। बट इसके आगे आप चाहो तो और भी पॉइंट्स ऐड करके लिख सकते हो कि दे think only about their individuals profit and do not think about the conditions of या profit of workers, thus capitalist exploit the workers। इन्हें लगता था कि इस वजह से कि कैपिटलिस्ट जो है वो वर्कर्स को का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, मतलब कि जितने भी मेहनत करते हैं वो सारे के सारे वर्कर्स करते हैं, लेकिन फायदा अकेले इंडिविजुअल ले जाता है, जो कैपिटलिस्ट है, जो ओनर है, वो ले जाता है। अब ये क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म विल कम टू एंड, कैपिटलिज्म तभी खत्म होगा, ओनली आफ्टर, सिर्फ तभी खत्म होगा, ओनली आफ्टर वर्कर्स विल फॉर्म द कोऑपरेटिव। अगर कैपिटलिज्म को खत्म करना है तो वर्कर्स को कोऑपरेटिव बनाना ही पड़ेगा, एंड ओनली देन देयर कंडीशंस कुड बी इम्प्रूव्ड। ये जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वर्कर्स, इसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो क्या है, तो वर्कर्स के द्वारा कोऑपरेटिव्स बनाया जाए, और कोऑपरेटिव्स बनने के बाद कैपिटलिज्म को खत्म किया जाए, उखाड़ फेंका जाए, अपरूट कर दिया जाए। ठीक है, तो ही विल लिव दैट the capitalism will come to end only after the workers will form the cooperatives। ये सिर्फ कैपिटलिज्म तभी खत्म हो सकता है जब वर्कर्स कोऑपरेटिव्स फॉर्म करेंगे, एंड ओनली देन, सिर्फ तभी देयर कंडीशंस कुड बी इम्प्रूव्ड, उनकी कंडीशन सिर्फ तभी इम्प्रूव हो सकती है जब ये कोऑपरेटिव फॉर्म करके कैपिटलिज्म को खत्म करेंगे। उससे पहले, बिफोर दैट देयर कंडीशंस कुड नॉट बी इम्प्रूव्ड, उसके पहले इनकी कंडीशंस इंप्रूव करना पॉसिबल नहीं है। एंड वन मोर पॉइंट, दे हैव रिटेन, ये सबसे मेन है इनका पॉइंट, कि इन दोनों ने मिलके एक किताब लिखी थी। दे हैव रिटेन क्या, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक बुक लिखी थी इन्होंने, इन विच ही एक्सप्लेन्ड द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, इन विच ही एक्सप्लेन्ड द कंडीशन ऑफ वर्कर्स एंड क्रिटिसाइज्ड कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, तो चलो पूरा एक बार फिर से देख लेते हैं, स्नैप रिकैप, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रॉबर्ट ओवेन क्या कहते हैं, तो रॉबर्ट ओवेन साउट टू बिल्ड द कोऑपरेटिव्स, ये कोऑपरेटिव फॉर्म करने की बात कहते हैं, एंड हैज फॉर्म्ड अ कोऑपरेटिव न्यू हार्मोनी इन इंडियाना यूएसए। सेकेंड पॉइंट, लुइस प्लैंक क्या कहते हैं, तो ही सपोर्टेड द फॉर्मेशन ऑफ cooperatives but believed that cooperatives cannot be formed at the individual's initiative. Government should encourage the cooperatives and end capitalism। इनका मानना था कि गवर्नमेंट, ये सिंपली कह सकते हो कि गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहते थे। एंड थर्ड, कार्ल मार्क्स एंड फ्राइडरिच एंजल्स दे अर्ग्ड दैट, ये बात करते थे कि इंडस्ट्रियल, ये कहते थे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये पूरी की पूरी कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल, इन्वेस्टेड इन द इंडस्ट्रीज, कैपिटलिस्ट के पास वो कैपिटल होता है जो इंडस्ट्रीज में लगाते हैं, बट द प्रॉफिट्स आर मेड बाय द वर्कर्स एंड दस द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स। कैपिटलिज्म विल कम टू एंड ओनली आफ्टर, कैपिटलिज्म सिर्फ तभी खत्म होगा, ओनली आफ्टर द कैपिटलिस्ट विल फॉर्म द कोऑपरेटिव, सिर्फ तभी खत्म होगा जब वर्कर्स जो है वो कोऑपरेटिव फॉर्म करेंगे, एंड ओनली देन देयर कंडीशंस कुड बी इम्प्रूव्ड, और सिर्फ तभी इनका कंडीशन इम्प्रूव हो सकता है। एंड देन they have written a book, Communist Manifesto, in which he explained the condition of workers and criticized the capitalism। So this was all about the ideas of socialist। ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स में 4 सोशलिस्ट का नाम आता है, इन 4 लोगों के क्या आइडियाज थे ये चीज आता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो भी पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।